कृष्ण कन्हैया आइए, आकर दर्श दिखाइए, बंसी लेकर आइए, आकर गान सुनाइए, जमुना जी के तट पे आकर सुंदर रास रचाइए, सुंदर रास रचाइए, कृष्ण कन्हैया आइए, आकर दर्श दिखाइए, बाल बाल को संग ले आकर माखन दूध चुराइए, माखन दूध चुराइए, रास रचाकर मुरली बजाकर राधा जी को नचाइए, गोपियों को नचाइए, हम सबको नचाइए, कृष्ण कन्हैया आइए, आकर दर्श दिखाइए, आकर दर्श दिखाइए, वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की, गीता माता की, सद्गुरुनाथ महाराज की, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। भगवान जिस शैली से प्रवचन दे रहे हैं, भक्ति के साधना के बारे में बोल रहे हैं। लास्ट में कर्म फल त्याग रखा। पहला कहा कि भक्ति, दूसरा कहा कि ज्ञान। अगर तुम नहीं कर पाओगे तो अभ्यास योग करो, अभ्यास योग नहीं कर पाओगे तो मत कर्म करो, हमारे लिए कर्म करो। फिर अगर नहीं कर पाओगे तो कर्म फल त्याग। अर्जुन के मन में आया, हम लोग के भी मन में आएगा। अर्जुन खुद रॉयल किंग है, और जो रॉयल है ना, उन लोगों का चॉइस बड़ा अच्छा होता है। कुछ लोगों का कोई भी चीज, कपड़ा लेना है अच्छे, इवन टूथब्रश भी लेना गुड क्वालिटी, ब्रांड। आजकल कहते ब्रांड, कपड़ा भी कहते ब्रांड, जूता ब्रांड, ब्रांड चाहिए। तो अर्जुन ने क्यों सोचा कि प्रभु आपने मुझे क्या समझा, ये नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, लास्ट करोगे। दैट मीन्स दी, ये हर एक माल बोलते हैं ना। जैसे कोई जूता भी बाटा का क्या होता है, वो दुकान तो होता है, बाहर एक पड़ा रहता है, या क्या कोई भी ले 500 रुपए, तो इसका अर्थ है कुछ मामला खराब। वही सेम जूता अंदर जाओ 299 लिखा हो, वो लोग चला के 3000 नहीं लगते, 299 है ना, नहीं ऐसे लगता। तो लगता है कि ये खराब है। जो थोड़ा ब्रांड वाले हैं, क्वालिटी वाले, वो वही मॉल, वही एसी, वही जहां पर है वहीं से ले। ये खराब। दूसरा बता रही ले जाओ यार, अच्छा है, नो, जरूर कोई डिफेक्ट हो।
डिफेक्ट थोड़ा सा होगा, ज्यादा कुछ नहीं है, मगर उनके माइंड में हम लेंगे तो ब्रांड वाला अच्छा वाला ले। तो अर्जुन के मन में भी यही है। कर्म फल त्याग अर्थ क्या है, ये लास्ट ऑप्शन, जब कोई नहीं कर पाए तो कर्म फल त्याग लास्ट में बता रहे। भगवान ने सोचा शायद ये तो नहीं सोचेगा ऐसे ही अर्जुन, इसलिए बेटर मैं कर्म फल त्याग के बारे में बता दूं उसको। कर्म फल त्याग श्रेष्ठ है अर्जुन। बात ये है, तुझे बिल्डिंग दिखाई दे रहा, हाँ, तुझे नींव नहीं दिखाई दे रही। माने अरे बाबा ये जो ज्ञान योग है, कर्म योग है, कर्म फल अभ्यास है, ये सब बिल्डिंग है, छत है, दीवार है और कलश है, और उसके नीचे जो नींव है ना, वो कर्म फल त्याग। अभी समझ में? चलो सिर्फ तो किया इसे। तो कर्म फल त्याग है नींव। कुछ भी चीजें अगर कर्म फल त्याग नहीं होगा तो होगा ही नहीं। किसमें भी त्याग है। देखो आप इधर आ रहे हो तो त्याग कर रहे हो, क्या त्याग कर रहे हो? घर में जो रहना है तो थोड़ा नींद लेते, थोड़ा कुछ देखते और कुछ, उसको त्याग करके आना पड़ता है। कुछ भी चीज करते हो तो त्याग जरूरत है। जब पार्वती तपस्या करने के लिए जाती है तो उस समय यही कथा है कि त्याग से ही ब्रह्मा जगत को उत्पन्न करते हैं, त्याग बल से ही विष्णु स्थिति करते हैं, त्याग बल से ही शंकर चलाता है। ये ऐसे ही प्रसंग और भी आ रहा पहले। एक प्रताप भानु है राजा, और वो एक शिकार करने के लिए गया था, और जो हारा हुआ एक राजा है वो अभी सन्यासी बन गया, कपट मुनि। उसके पास एक पुत्र था जो मायावी है, बस उसको लेकर के वो कुछ भी कर सकता है। अनलकीली, लकीली नहीं, अनलकीली वो प्रताप भानु घूमते घूमते इधर पहुंच गए। एक बराह था, उसको पीछे जाते जाते जाते, वो मायावी था, वही राक्षस था, तो वो आ गया और इस आश्रम में कपट मुनि को मिला। उन्होंने अपने परिचय बताया। पहले उसने पूछा तुम कौन हो, ये झूठ बोल दिया जान उसको कि मैं प्रताप भानु करके एक राजा है उनका मंत्री हूं। क्योंकि अभी प्रताप भानु कहने पर शायद कुछ गड़बड़ होगा, तो वो तो जानता था। उसने कहा कि देखो अच्छा है, तुम अभी पूछ रहे हो मैं कौन हूं ना, मैं तो अनादिकाल से हूं। मेरा नाम अपने आप को ब्रह्मा ने एक तो सब झूठ बोला, एक तनु रखा है। चलिए वो अनेक कथा है, उसमें जो उन्होंने बताया कि मैं त्याग किया हूं, मैं तपस्या क्या हूं, त्याग क्या हूं, जिस त्याग के बल में, वही बात बता रहा। ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, जिस त्याग के बल में विष्णु स्थिति करते, शंकर लय करते, जो त्याग की महिमा है वो करके मैं, मेरा एक शरीर है इसलिए मेरा एक तनु नाम है, झूठ बोला उसने, फिर फंसाया। तो कहानी तो लंबी है, हमारा ये पॉइंट है त्याग से ही सब कुछ होता है। तो भगवान कहते हैं देखो त्याग है। अब त्याग का क्रम, तुम इस त्याग को निकृष्ट मत समझना। त्याग एक ब्रांड है, उसको बताने के लिए त्याग की प्रशंसा, और त्याग से तुरंत शांति मिलती है वो बता रहे। देखना 12 नंबर फिर पढ़ते हैं। श्री भगवान वाच श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागा शान्तिरनन्तरम्। भगवान ने कहा है कि तुम अगर, देखो अर्जुन, तुम मुझे जो कर्म समर्पण करते हो ना, उसमें भी त्याग करना पड़ता है। त्याग ऐसे 3 प्रकार।
कर्म विषय का त्याग, कर्ता विषय का त्याग, फल विषय का त्याग। कर्म विषय का त्याग क्या है? जैसे कोई संन्यास बन गया तो बाकी गृहस्थ का कर्म त्याग हो गया उसको। जैसे कोई रिटायर्ड हो गया फिर अपना और कर्म नहीं करते। कोई डॉक्टर है तो प्रैक्टिस करते थे, त्याग हो गया, कर्म विषय त्याग, दूसरे कर्म ले लिया, तो कुछ कर्म नहीं किया, अब शाम, विश्राम, रेस्ट। जब कोई दूसरा कर्म लिया तो जो पहला वाला कर्म है वो त्याग हो गया, उसको बोलते कर्म विषय त्याग। फिर भगवान कहते हैं मुझे समर्पण करके त्याग करो, जो 4 नंबर वाला था वो है कर्ता विषय त्याग। भगवान का यही कहना था कि तुम अपने आप को जो कर्ता मानते हो ना उसको त्याग करो। वो तो होता नहीं है, अपने आप आ जाता है कि मैं करता हूं। कभी कहते हैं मैं स्वामी जी मैंने गलती कर दिया ना, मैं गुस्सा कर दिया, नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो कर्ता भाव आ गया उसमें। जब कर्ता भाव आता है ना मनुष्य कुछ ना कुछ बक देता है, बोल देता है। और जब कर्ता भाव आता है तो कर्ता के साथ भोक्ता भाव आता है, कर्ता और भोक्ता। भगवान कहते देखो तुम कर्ता भाव अगर तुम्हारे पास रहता है रहने दो, मैं फॉर द टाइम नहीं, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, और भोक्ता भाव मत रखना, कर्म फल त्याग, इसलिए वो तुमको करना पड़ेगा। तो त्याग कितने प्रकार हुआ? 3 याद रखना। पहला है कर्म विषय का, सेकंड है कर्ता विषय का, थर्ड है फल विषय। भगवान ने इसको अभी 11 नंबर में फल विषय त्याग के बारे में बताया, और अभी उसी फल विषय त्याग की प्रशंसा कर रहे हैं। उसके पहले भगवान ने 10 नंबर में बता दिया था क्या है कि वो अभ्यास के बारे में, है ना? एक एक करके देखना, फिर बार बार देखना पड़ता है तभी समझ में आएगा। 9 नंबर में भगवान 8 नंबर में भगवान दोनों बताया, 9 नंबर में भगवान अभ्यास बताया, 10 नंबर में भगवान कर्ता त्याग करो, माने कर्ता रूपक त्याग करो। इसमें दोनों ही है, कर्ता रूपक त्याग करो और मेरे लिए ही कर्म करो, बाकी कर्म छोड़ दो। या कोई भी कर्म करते हो तो वो मेरे से कनेक्ट कर दो। जैसे आपका अकाउंट है ना, तो वो कनेक्ट और जरूर जरूर पैन कार्ड के साथ रहता है। ऐसे नहीं कि अकाउंट हो गया और पैन नंबर के साथ कनेक्ट नहीं हुआ, वो कनेक्ट कर ही लेते हैं, बस आपको कनेक्ट करना ही पड़ेगा। पैन नंबर इतने पावरफुल है। अभी तो गवर्नमेंट अभी इतने साल में क्या क्या सब कर दिया, जो फर्जरी है, जो एनजीओ है वो कितने हजार 10,000 से लेकर के सब फटाफट बंद हो जाता है, क्योंकि सब फर्जरी है। क्यों? कनेक्ट नहीं है गवर्नमेंट के साथ, दे आर नॉट कनेक्टेड विद गवर्नमेंट। भगवान भी यही कहते हैं, एग्जाम्पल से समझ लो। कहता अर्जुन डिवोटीज यू शुड बी कनेक्टेड विद गॉड। तुम्हारा कर्म मेरे से कनेक्ट होना चाहिए। मैं तुमको नहीं कहता हूं कर्म छोड़ो, नहीं समझो, अभी भी तो पता है कर्म, कर्म विषय का त्याग। हाँ, कर्म विषय के त्याग में सब कर्म तुम कर नहीं सकते, परधर्म भयावह ये अर्थ है। स्वधर्म कर्म करो, बाकी धर्म तुम्हारे अंदर बहुत इच्छा होती है, ये कर्म करो, वो कर्म करो, वो कर्म करो, वो कर्म करने से फायदा है। कभी भी ना अपना कर्म किसी को अच्छा नहीं लगता, दूसरा कर्म, दूसरे का कर्म अच्छा लगता है। इसलिए वो पहाड़ दूर वाला ही सुंदर लगता है, जब पहाड़ पास में जाओ तब पता चलेगा कितना कंटीला है, कितना जंगल है, कितना कष्ट है। दूर का पहाड़ सुंदर लगता है, ये कहावत है। अपना कर्म अच्छा नहीं लगता, दूसरे का कर्म अच्छा लगता है। कहते यही चीज है, बस दूसरे का कर्म त्याग करो, अपना जो कर्म करो, और अपना कर्म क्या करो? भगवान को समर्पण करो। कर्मयोग में यही है, नंबर 1 कर्तव्य बुद्धि, नंबर 2 मन में सोचा कि अंतःकरण शुद्धि के लिए कर रहे हो, नंबर 3 भगवान को खुश करने के लिए कर रहे हो, और नंबर 4 बताओ तो कोई बता सकता है? कर्म निष्काम कर्म में 4 के फल के लिए होता है। एक होता है कर्तव्य बुद्धि से,
और एक होता है क्या, अंतःकरण शुद्धि के लिए, और एक होता है भगवत भगवत प्राप्ति में भगवत माने परमात्मा प्रीत्यर्थ, परमात्मा प्रीत्यर्थ के लिए होता है, ठीक है। और लास्ट क्या है, वेरी गुड। अच्छा, अभी मैं डॉक्टर शैली को पूछने वाला हूँ, उसको पोस्ट बनाए। ओके, अच्छा उत्तर तो दे दिया, क्या पूछो, वो लिखती रहती है, इसलिए ज्ञान। और ज्ञान भी दो प्रकार का है, थोड़ा डेप्थ वाला। एक है, कोई कोई कहते हैं जिज्ञासा के लिए, और कोई कोई कहते हैं सिर्फ ज्ञान के लिए। देखो कर्म से कुछ लोग कहते हैं ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और कोई कहते हैं नहीं 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 नहीं, जैसे भामतिकार है श्री हर्ष मिश्र, वो कहते हैं नहीं कर्म से ज्ञान हो जाता है, और कहते हैं नहीं कर्म से जिज्ञासा हो जाती है, वो सुरेश्वराचार्य विवरणाकार, थोड़ा डेप्थ वाला। चलो अभी इतना हो गया। आगे भगवान कहते हैं ये जो कर्म फल त्याग है उसकी प्रशंसा मैं तुमको कर रहा हूं, कभी भी मत समझना कर्म फल त्याग एक निकृष्ट है, इंफीरियर है, ब्रांड नहीं है, इट इज अ गुड ब्रांड, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। देखो ब्रांड की अपनी प्रशंसा होती है, एडवर्टाइजमेंट में कोई भी कंपनी है ना, उसका एडवर्टाइजमेंट के लिए इतना पैसा रहता है, 25% को एडवर्टाइजमेंट कराते हैं, फलतः प्रोडक्शन और लाभ और मार्केटिंग बढ़ेगा, मार्केटिंग के लिए एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो भगवान भी 12 नंबर श्लोक में एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं कर्मों पर त्याग के, कहते सुनो क्या, ये जो अभ्यास मैंने बताया था ना, हाँ अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ। अभ्यास मैंने यहाँ पर क्या है, तोता रटन तब, जैसे कोई मंदिर आता है अभ्यास करता है, तोता रटन, जैसे तोता रटन दो ना, तोता को सिखा दो राधे 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 राधे, तोता को सिखा दो। दो तोता थे, एक तोता बहेलिया, बहेलिया से तोता को मिला, एक ने चोर के पास रख दिया, बेच दिया, और एक साधु के पास बेच दिया। कुछ दिन के बाद देखा कि तोता के प्रति प्यार आ गया, वो दोनों को देखना कि एक तोता जो चोर के पास है ना, वो बोलता है मारो पकड़ो, मारो पकड़ो धरो, मारो पकड़ो धरो, ऐसे बोल रहा है। फिर दूसरा जो आश्रम है वो बोला राधे राधे हरी हरी कृष्णा कृष्णा। तो वो स्वामी जी को पूछा ये क्या बात है, मैंने ये वहां बेचा था, वहां पर धरो पकड़ो। तो बोले देखो ये तोता ना अच्छा है, वो तोता ना बुरा है, वो किसके साथ रहता है वही मायने रखता है, ठीक है ना। वहां चोर के साथ है, चोर लोग बार बार बोलते धरो पकड़ो मारो, वही बोल देता। और यहाँ पर हमारे ब्रह्मचारी लोग शिष्य लोग, यहाँ पर भक्त लोग क्या बोलते राधे राधे कृष्णा कृष्णा। वृंदावन में जाओगे ना, कोई कृष्णा कृष्णा भी नहीं बोलते, क्या बोलते हैं राधे राधे, राधा की वहां माता था। वहां एक तोता था, तोता कृष्ण कृष्ण बोलते थे, तो राधा राधा बोलते थे, तो तोता को राधा बोलते थे हे तोता माँ बद राधा राधेती बदतो कृष्ण कृष्ण, तुम राधा राधा मत बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो, ऐसे। इसको बोलते अभ्यास। तो तोता भी अभ्यास करा देगा, वायरल हो रहा है, आप देख लोगे कोई कुत्ता है कुछ है, वो जैसे भजन गाते कुत्ता भी ऐसे भी अपना करता, सही सही है। तो वो अभ्यास है, तो मनुष्य भी अभ्यास करने से श्लोक बोल देगा, मैं ब्रह्म हूं बोल देगा, कहते हैं इससे ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान माने समझ, शास्त्र ज्ञान, समझ, समझदार। तो अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है। ध्यान माने प्रैक्टिस, पहले है तोता रंटतम था, फिर अभी जान लिया, और जानने के बाद प्रैक्टिस नहीं किया तो ज्ञान फिर पुश। तो ज्ञान ध्यानम विशिष्यते, ध्यानम माने यहाँ पर बैठ करके ध्यान नहीं, अर्थात उस ज्ञान को जो प्रैक्टिस करते हैं, ज्ञान प्लस प्रैक्टिस इज इक्वल टू ध्यानम, ज्ञानम प्लस
अनुभवम इति विज्ञान, ज्ञान विज्ञान योग। अच्छा, फिर उसके बाद ना, उसके बाद ध्यान कर्म फल त्याग। जब प्रैक्टिस करते ना, वो प्रैक्टिस के पीछे कर्म फल त्याग श्रेष्ठ है। जब कर्म फल त्याग तुम नहीं करोगे तो वो ध्यान कुछ काम नहीं देगा। इसीलिए कर्म फल त्याग को श्रेष्ठ बोलते हैं। ये प्रवचन अकबर जी सुन रहे थे इस श्लोक। आप लोग सुनने के बाद तो मान लो हाँ स्वामी जी बोल रहे हैं, गीता में लिखा हुआ है, गुरुदेव बोल रहे हैं। और अकबर ने क्या किया, पूछा बीरबल, ये कर्म फल त्याग से शांति मिलती है, तुमने जो बताया ना वो समझ में नहीं आया। ठीक है, कर्म फल त्याग को श्रेष्ठ बोलते हो, अभी तक तो समझ में आ जाए। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, समझा। कौन बोल रहे, बीरबल अकबर। ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, ये भी समझा। मगर तुम जो बोल रहे हो क्या कर्म फल त्याग से शांति आती है, ये समझ में नहीं आया। बीरबल ने इसको, ये राजा को कैसे समझा, मन में सोचा, बोल नहीं पाए। वो तो ऊपर से जहां पना ऐसे बोलना पड़ता, मंत्री है। बोले ठीक है महाराज, कल मैं आंसर दूं। हाँ दे सकते। बीरबल के राजवास आम खास में थोड़ा सा दबादब था। उसने तुरंत रसोई घर में आकर के कहा, राजा ने कहा है बैगन भरता बनाओ और ऐसे कुछ कुछ आइटम बनाओ जिसमें मैंने मन में जान लिया हो, और कुछ दवाई भी रखा, सो दैट लेकिन जो सोच है वो अभी रात में नहीं आएगा, मगर सवेरे सवेरे आएगा और थोड़ा देरी में भी आएगा। सवेरे सवेरे जितना जिसका अभ्यास है, राजा का जो अभ्यास था वो देरी में आएगा। ऐसे प्लान हुआ, खाना पीना खाया, मंत्री ने भी खाया। अब सवेरे सवेरे तुरंत आके के महाराज, मैंने आपको बताया था ना कल हम लोग यमुना विहार करेंगे, हाँ आप आइए। और सोचा भी नहीं है, पहले बाद में जाएंगे आप, वो तो हुआ ही नहीं उनको। तो सर ठीक है, अभी जाना ही तो है। अब क्या हुआ, ठीक 1 घंटा के बाद हुआ मन में, अब कैसे बोले, लेटिन जाना है, सो जाना है, कैसे बोले। हालांकि उस समय भी नौका जो सिस्टमेटिक था, बहुत लोग थे, नाविक भी है, वो रोक रहे हैं, ये प्रवचन दे रहे, सर्व कर्म फल त्याग ऐसे गीता के अलग अलग शब्द दे रहे, उनका मन आ नहीं रहा, उनके मन कभी भी हो नहीं रहा है। कभी कभी आप भी जानते हो ना, कोई फंक्शन हो रहा है, प्रवचन हो रहा है, मन अगर विक्षिप्त रहता है, एक जल्दी कब खत्म करेंगे, फिर बार बार वास देखना पड़ता है ना। तो अकबर को भी यही हालत है। फिर उन्होंने जान लिया सिस्टम बढ़िया चल रहा है, इसका अर्थ है अंदर अंदर चल रहा है। फिर उसके बाद और चल रहा है, 1 घंटा हो गया। अब अकबर बिल्कुल सहन नहीं कर पाया और कहा बीरबल तुम्हारा प्रवचन बंद करो, हाँ मुझे बहुत लग रहा है, करके वो जहां जाना है वहां चला गया। फिर उसके बाद शांत हो गए। तो जहां बना, अभी आपको समझ में आया क्या, त्याग से शांति मिलती है। जब तक आप अपने पकड़ के रखे थे, आपको शांति नहीं मिल रहे थे, त्याग कर लिया तो शांति मिल रही है। तो ये जो श्लोक आप बोल रहे थे त्याग से कैसे शांति मिलती है, ये समझ में नहीं आ रहा। अभी आपको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन हो गया, समझ में आया। तो ये तो कहानी के माध्यम से बताया, सिद्धांत में आप देखना, आपके मन में अगर कोई चीज चूम रही है तो वो आपको विक्षेप करा देगा, शांति देगी। तो कामना ही विक्षेप कराती है, और जब विक्षेप है वहां शांति नहीं, अशांतस्य होता सुखम। इसलिए भगवान कहते हैं जब कामना त्याग करोगे तो शांति अपने आप। त्याग शांति अनंतरम, अनंतरम का शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। अनंतरम माने तुरंत, उसके बाद त्याग किया शांति, माने एक हाथ से लिया एक हाथ से दिया बोलते हैं ना, तो त्याग किया शांति है ऐसे।
जैसे दुकान में कहिए बोले बस दो और लो, दो और पाओ, गिव एंड टेक, गिव एंड टेक रिलेशनशिप। तो त्याग कर दिया, बस शांति मिल गई। कितना सुंदर है। भगवान कहते देखो अभी हो गया, अब मैं तुमको 7 श्लोक में भक्त के लक्षण बता रहा हूं। तो अभी भक्त के लक्षण बता रहे हैं, वो हम लोग देखेंगे। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। डरो मत, आज पूरा नहीं देखेंगे, आज 16 है, फिर कल। अब भगवान इन 7 श्लोक में 36 लक्षण बता रहे हैं। याद रखना, मैं एक एक श्लोक में कितना कितना है गिनाऊंगा भी। 36 लक्षण। और एक सूत्र बताते हैं, यानी यानी सिद्धस्य लक्षणानि तानि तानि साधकस्य साधनानि। जो जो सिद्ध के लक्षण है वही वही साधक के साधना। आचार्य शंकर खुद द्वितीय अध्याय के भाष्य में भी जब लक्षण बताया ना, तब उन्होंने भी यही बताया था। क्या? सर्वत्र एव ही अध्यात्म शास्त्रे। समझना, मैं डायरेक्ट शंकर भाष्य द्वितीय अध्याय के 54 श्लोक में जब अर्जुन प्रश्न पूछते हैं स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम, उस समय जो लक्षण बताएंगे स्थितप्रज्ञस्य लक्षण 55 से लेकर के पूरा 72 तक, उसमें जो लक्षण है वो उसके लिए बता रहे क्या? सर्वत्र, अर्थात कहीं भी किसी भी शास्त्र में सर्वत्र अध्यात्म शास्त्र, सर्वत्र अध्यात्म शास्त्र होना चाहिए, फिजिक्स में नहीं है, फिजिक्स में नहीं है। कल जैसे मैंने कहा ना, शंकराचार्य ने कहा था कि यथाशास्त्रम में उपासना के बारे में, और क्या ना, प्रत्यक्ष रूपेण होना चाहिए, सामने होना चाहिए, भगवान के सामने हो। और उपनिषद क्या है? गुरु के सामने हो। मैं अभी लूंगा अमृतलिंग उपनिषद, कब लूंगा, कैसे करना बताऊंगा। तो मैंने कहा था ना, एक ग्रंथ के बाद एक उपनिषद, फिर एक ग्रंथ, ग्रंथ एक दृश्य विवेक सोचा, अगर नहीं अमृतलिंग उपनिषद लेंगे, छोटा है, फिर ग्रंथ लेंगे बाद। तो उपनिषद में गुरु के सामने बैठना पड़ेगा, इसलिए ऑनलाइन नहीं होगा। अगर उस समय ऑनलाइन होता तो शंकराचार्य लिख देते नो ऑनलाइन। हम क्या बताया तो किसी को अच्छा लगा, मुझे फोन किया था जी, ये बढ़िया है। इसी प्रकार अभी क्या बोल रहे थे, सर्वत्र ही, सर्वत्र माने सब जगह पर अध्यात्म शास्त्र, न फिजिक्स, न बॉटनी, न मैथमेटिक्स, अध्यात्म शास्त्र। अध्यात्म शास्त्र क्या? आत्म विषयक शास्त्र है। कौन है? गीता, इवन भागवत, रामायण, वो आत्म विषय के ऊपर ही जो प्योर है वो है गीता उपनिषद। जो वशिष्ठ है, अष्टावक्र गीता है, पंचदशी, उसको बोलते हैं अध्यात्म शास्त्र। सर्वत्र ही अध्यात्म शास्त्र है। कृतार्थ लक्षणानि, शंकराचार्य भाष्य बोल रहे, कृतार्थ माने जिन्होंने अपने आप को प्राप्त कर लिया, जो स्थित प्रज्ञा है वो बोलते कृतार्थ, या स्थित प्रज्ञस्य भक्तस्य ज्ञानिनः। ठीक है, मैन ऑफ परफेक्शन लक्षणानि, उनके जो लक्षण है कैसे? कोई इच्छा नहीं, अनपेक्षः लक्षणानि यानि तानि एव साधनानि उपदिश्यन्ते। वही ये लक्षण बाकी साधक हम लोगों के लिए साधन उपदेश दिया गया है। साधन क्यों? यत्न साध्यत्वात्, ये याद रखना, यत्न साध्यत्वात्। क्यों? यत्न करने से प्राप्त हो सकता है। इंटरेस्टिंग। अर्थात अभी जो 36 लक्षण बताएंगे, वो लक्षण अगर हम कोशिश करेंगे ना, वो हम प्राप्त कर सकते हैं। अभी हमारे लिए वो साधन है। इसलिए छोटा सूत्र मैंने बनाया,
ये जो यहाँ पर देखिए, सर्वत्र ही अध्यात्म शास्त्रे कृतार्थ लक्षणानि यानि तानि एव साधनानि उपदिश्यन्ते यत्न साध्यत्वात्, यानि यत्न साध्यानि साधनानि लक्षणानि च भवन्ति तानि। ये है पूरा भाष्य। इसको शॉर्ट में बताया मैंने, यानि यानि सिद्धस्य लक्षणानि तानि तानि साधकस्य साधनानि। इसको याद रखना, यानि यानि जो जो सिद्ध के लक्षण है, तानि तानि साधक से साधना, वही वही साधक के साधन है। अब आगे 36 लक्षण होगा। अब ये जो 36 लक्षण है, इन 7-8 श्लोक में, वो हमारे लिए साधन है। अब पढ़ते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूता मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुख क्षमे संतुष्ट सततं योगे यतात्मा दृढ़ निश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः। एग्जैक्ट स्थित प्रज्ञ से लक्षण जैसा शैली भगवान ने अपनाया। स्थित प्रज्ञ में भगवान ने क्या कहा था कि ऐसे होते हैं मेरे भक्त, कैसे ना, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता स्थितधीर्मुनिरुच्यते, ऐसे बताया। ठीक है, उन्हीं की प्रज्ञा प्रतिष्ठिता है, उन्हीं को ही स्थितधि कहते हैं। यहाँ पर भी ऐसे, यो मद्भक्त स मे प्रिय, ऐसे भक्त मेरा बहुत प्यारा है, प्रिय है। कौन बता? 13 नंबर में 7 लक्षण और 14 नंबर में 5 लक्षण, 12 लक्षण अभी हम तो देख रहे हैं। फर्स्ट है अद्वेष्टा सर्वभूतानां, सब भूतों में द्वेष भावना बिल्कुल नहीं है। अद्वेष्टा माने द्वेष भावना नहीं है। अच्छा, ये द्वेष भावना क्या होता है, कैसे आता है? ना कहते हैं ये जो द्वेष है ना, बहुत तो खतरनाक। द्वेष माने दो विष, द्वेष दो विष, जिसको आप लाइक नहीं करते हो ना, उसको बोलते हैं द्वेष, डिसलाइक, राग द्वेष। और ये द्वेष बहुत खतरनाक, द्वेष से ही क्रोध आता है, क्रोध की एक पेटी है हिंसा होती, हिंसा से विद्रोह होता है, इस प्रकार के चलता है। भगवान ने इसके चक्र में बताया, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् समतिभं सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, यही बताया था। तो उनके अंदर बिल्कुल कोई द्वेष नहीं। किसको द्वेष करें? मैंने कहा था, शायद आपको याद होगा, एक संत है, कंबल ओढ़ करके चलते थे, अंधारा था, डंडा भी था, उनको 4 बजे सोच आया, सोच समझ रहे, तो एक गन्ना, जैसे हमारा पंजाब में है ना गन्ना का, तो गन्ना के जो खेती है वो उसके ऊपर एक मचान बना कर जगवाल सोया था डंडा लेकर, उसको नींद भी आ रही। इन्होंने सोचा कि रास्ता में क्योंकि संत है, साधु है, रास्ते में कैसे करूं, तो थोड़ा सा गन्ना की खेती कर घुसे, गीला निकला, पानी पानी था, सोचा कि और थोड़ा सा कहीं जगह मिलेगा। ये इसी जाते समय ये गन्ना के जो खेती के जो पत्ते के जो आवाज है, ये जो डंडा के आवाज है, उसको पता लग गया। उसने सोचा कोई सुअर आया,
कंबल में रहते ना, सो रहा है, बैठे थे वो, सो आया और धड़ाक से मारा सिर पर और वो फट गए और वो सेंसलेस हो गए। थोड़ा सा करके उसने देखा क्या है, और शहर को देखा कि एक साधु है, तो बड़ा डर गए। वो अपने जमींदार को जाकर के बोला कि मैंने बहुत गलती कर दी, सुअर समझ करके मैंने मार दिया, अभी आइए। तो बैलगाड़ी लाया गया, उठाया गया, फिर वो अस्पताल जो थे वहां लिया गया। अच्छा हुआ से बाहर आए। तो सेठ भी बड़ा धार्मिक था, और ये जो नौकर है वो विश्वस्त था, गुस्सा नहीं किया, गलती से अपने ही काम में किया। तो सेठ ने गरम गरम दूध, सब्जी, फ्रूट्स नाश्ता के लिए उसको भेजा। तो जो दूध दिया ये सेठ ने पूछा जानबूझ के, देखते हैं ये जानते कि नहीं, कहते इसको तुम आप पहचानते हो, मैं सेठ हूँ, और जो जिस जमीन में आप घुसे थे आप इसको जानते हो? हाँ, क्या वही नारायण जिसने डंडा मारा, और वही नारायण जिसका भी दूध दे रहा है, और वही नारायण जो पूछ रहा। सेठ चुप हो गए, जान लिया सचमुच संत है, उनको जानते हैं कि ये डंडा मारा, फिर भी उनके अंदर द्वेष है। क्या कह रहे, वही नारायण जो डंडा मारा, जरूर पूर्व जन्म में मैंने कुछ गलती किया होगा, मैंने इसको डंडा मारा हो, अभी इसने मुझे दी। कोई द्वेष नहीं, अद्वेष का सर्व होता, मैत्र, सबके लिए मैत्र भाव, करुणा, करुणा भाव। एक नाथ जी स्नान करने के लिए चंद्रभागा नदी, चंद्रभागा नदी दक्षिण में, हम लोग इधर रह रहे हैं ना, हमारे पास तो 5-5 नदी है, बोलो तो क्या क्या, पंजाब इसलिए तो बोल रहे हैं 5-5 नदी क्या है, चुनाव, सतलेज, ब्यास, रावी और एक झेलम। देखो पंजाब में रहते हैं और हमको 5 नदियों का नाम आता नहीं, भूल जाते। पंच आब, इसलिए पंजाब, आब माने पानी, 5 नदी, ठीक है। फिर एक उत्तर में कौन कौन है, गंगा, फिर उधर यमुना भी आ रही है, फिर सरस्वती भी है, ऐसे है ना, अलकानंदा, मंदाकिनी। एक मध्य प्रदेश या बिहार या कहीं पर एक स्कूल में टीचर पढ़ा रहे और पूछ रहे थे, सुनो गंगा नदी दक्षिण से आ रही है, तो इंस्पेक्टर आ गए और कहा कि ये क्या बात कर रहे हो, गंगा नदी दक्षिण से आएंगे ना, सिर्फ हमको 500 रुपए अगर तनख्वाह मिलेगा तो दक्षिण से निकलेगा, जब फिर 6th पे कमीशन हो जाएगा तुरंत उत्तर से आ जाएगा। तो चंद्रभागा, कावेरी, तुंगभद्रा, ये सब नदी है कहाँ, दक्षिण। तो एक नाथ स्नान कर रहे थे, उस गांव के कुछ लोग एक नाथ के विरुद्ध में गए और एक आदमी को पैसा दिया और कहा थूक ना हो। वो जो थूकता था, राम राम विठला 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 कर फिर स्नान करने के लिए जाते थे। 100 बार उसने थूका और 100 बार उन्होंने स्नान किया, बल्कि वो परेशान हो गया, प्रणाम किया, उनके अंदर करुणा है। उन्होंने कहा कि तेरे कारण मुझे बहुत पुण्य मिला, क्या, चंद्रभागा नदी में बार बार स्नान करने का, ये तो एक करुणा। निर्मम, निर्मम एक ऐसे हिंदी में यूज होता है, बहुत कम होता है, निर्मम निष्ठुर, आप कैसे निर्मम हो ऐसे। और दूसरा निर्मम माने मम नहीं है, मेरा नहीं है, मेरा निरहंकार, अहम नहीं, अहम और मम नहीं, मैं और मोर नहीं, मैं और मोर तोड़ते माया, निर्मम। भगवान और भी बोला है बहुत बार, मैंने कहा है निर्मम, हाँ, मेरा अहंकार भी नहीं है जिसका, और ममकार भी नहीं है, वो भी बताया।
निर्ममः निरहंकारः समदुःख सुख क्षमी, सुख और दुख में समान है। समय कितना ही गिनते नहीं है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां एक, मैत्र दो, मैत्र सबके लिए मित्र भाव, करुणा तीन, निर्मम चार, निरहंकार पांच, समदुःख सुख छह, क्षमी सात। सुख और दुख में समान है। प्रसिद्ध एक कथा है जो उपनिषद गंगा में भी है। परवेल्ला स्वामी उत्तर भारत के साधु थे, घूमते घूमते दक्षिण भारत चले गए, तमिलनाडु के पास। वहीं पर एक ही उनको शब्द याद किया, परवेल्ला। परवेल्ला मैंने कोई परवाह नहीं जाए, जैसे कोई ना अच्छा अच्छा। अच्छा, जो आपने बताया तो अभी मुझसे आता नहीं। हाँ, क्या फर्क पड़ा की? हाँ, कीर फड़क बंदा लंदा लंदा की फर्क बंदा। अब पंजाबी तो सीखना ही पड़ेगा। की फर्क बंदा अर्थात क्या फर्क पड़ता है? परवेल्ला वो साधु घूमते घूमते आ गए तो भोजन किया, परवेल्ला। कहां से आए? परवेल्ला। आपको कोई तकलीफ है? परवेल्ला। तो उसको परवेल्ला स्वामी बोल दिया। गांव में रखने लगे, आश्रम बन गया, सब लोग खुश हुए। सरपंच का निर्वाचन हुआ, दो पार्टी के दोनों ही आए, दोनों ही अपना सिर को पैर में रखा, हमारा हो जाएगा ना, कोई तकलीफ नहीं होगा ना। तो बोल दिया कि फर्क पड़ता तंदा। तो इस प्रकार हो। बाद में उन्हीं के गांव में एक लड़का लड़की के संपर्क में लड़की गर्भवती हो गई। पिताजी डांटा, कौन वो लड़का? गलती से इसने बोल दिया जानबूझकर बचने के लिए, लड़का का नाम नहीं बताया, साधु का नाम बता दिया। सब आए डंडा लेकर के मारे, तो भी परवेल्ला परवेल्ला बोलते थे। इसको कहते हैं सुख दुख समाहा। सुख में जब सब लोगों ने आश्रम बनाया, उनको ऊपर उठा करके बैठाया, अलंकार दिया, फूलमाला दिया, कोई हर्ष नहीं। अभी चप्पल दे रहे हैं, डंडा मार रहे हैं, कोई हर्ष दुख नहीं है। समः सुख दुख क्षमी, क्षमा कर देते। ये दोनों ही कहानी में क्षमा है। एकनाथ ने भी क्षमा कर दिया और इधर परवेल्ला स्वामी भी क्षमा कर दिया, तो साथ हो गया ना लक्षण। तो ये हमारे अंदर साधना करनी, कोई एक लक्षण भी अगर आ जाए ना तो दूसरा लक्षण साथ साथ रहेगा। हम प्रैक्टिस करें, क्या क्या प्रैक्टिस करें? सबके साथ मैत्र भाव है, सबके साथ करुणा भाव करने के लिए ऐसे। फिर संतुष्ट, अभी 5 14 नंबर, संतुष्ट हमेशा खुश, संतुष्ट सततम योगी। संतुष्ट सततम दोनों तरफ से जाएगा, संतुष्ट सततम, सततम योगी। योगी जिसका मन जुड़ गया है, यथात्मा ये नहीं क्या आलसी है, यथात्मा एक्टिव है, जिसके इंद्रिय कंट्रोल है, दृढ़ निश्चय बुद्धि में एक बार निश्चय हो गया कि परमात्मा ही भगवान ही सब कुछ है। दृढ़ निश्चय 1 2 3 4 मय्यर्पित मनो बुद्धि, उनके मन और बुद्धि अर्पित है। स्वामी जी मय्यर्पित मनो बुद्धि तो पहले बार आया है, वो साधना की दृष्टि से आया है, यहाँ पर लक्षण की दृष्टि से। वहां साधना करना है, मन और बुद्धि को डालना है। मय्येव मन आदर्श मयि बुद्धि निवेश बताया गया है। अभी मगर लक्षण है, उनका मन और बुद्धि अर्पित हो गया, इस दृष्टि से मद भक्त समय प्रिया था। बढ़िया हो गया। क्या बढ़िया हो गया स्वामी जी? दिन गिने 5, संतुष्ट 1, सततम 2, 1 योगी 2, यथात्मा 3, दृढ़ निश्चय 4, मयि अर्पितो मनो बुद्धि 5। हिंदी में
ये जो 13 नंबर के लिए कहते हैं, देखिए, नहीं द्वेष जिसको किसी को किसी जीव से, हे प्रेमी जो सब पर दया भी करे, अहंकार ममता न जिसको कहीं क्षमा, कहीं क्षमाशील सत्य रहता, सकल सुख दुख में ही सम रहता। फिर यहाँ योगी जो संतुष्ट रहता सदा, निश्चय है दृढ़, वश में खुद को किया मन बुद्धि अर्पित, मुझे जिसने की प्यारा मुझे भक्त, मेरा वही वही मेरा भक्त है वो प्यारा। तो भगवान कहते हैं उनके अंदर कोई चिंता नहीं, इतना गुण है। देखो, सबसे अगर गुण के बारे में बताएंगे तो हमारे वाल्मीकि रामायण के पास चला जाए। नारद पूछ रहे वाल्मीकि को, उन्यस्मिन् सांप्रतम लोके दृढ़वान गुणवांश्च, इसी में अभी इसी जगत में अभी ऐसे कोई है जो गुणवान भी हो दृढ़वान हो। 64 लगभग 60 लक्षण बता रहे राम जी के गुण। समुद्र जैसा गंभीर, पर्वत जैसा ऊंचाई है, दृढ़ है, गुण है। माने अगर इसको थोड़ा सा मूल्य लेना है ना तो राम कसौटी, राम जैसा गुण किसी के पास नहीं। भगवान कृष्ण से ही चला, क्योंकि वो गुण ही धर्म, विग्रहवान धर्म। कृष्ण धर्म के लिए नहीं आए थे, कृष्ण लीला करे, धर्म प्रतिष्ठा किया उन्होंने, और अपने जीवन में उन्होंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि युग अलग अलग हो गया। वो है त्रेता युग, ये द्वापर युग। द्वापर युग में बहुत तमस और रजस बढ़ गया, तो तमस रजस को काटने के लिए वो भी थोड़ा सा झूठ लीला करते थे, और त्रेता युग में बहुत सत्व था, इसलिए भगवान को ऐसे रहना पड़ा। फिर भी देखो वहां पर भी धोबी के अलग अलग कहने के कारण भगवान को त्याग करना पड़ा, फिर भी चिंता नहीं किया, अपने गुण को रखा। ये सब गुण है। तो 7 और 5 12 हो गया। अब और दो श्लोक है, उसमें हम देखते हैं। श्लोक है, इसमें सिर्फ 3 है। यस्मान्नो दिजते लोकः लोकन्नो दिजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः। जिससे लोग उद्विग्न नहीं होते, लोग दुखी नहीं होते, लोग विक्षिप्त नहीं होते, डरते नहीं है, उसको कहते हैं। और जो लोग से उद्विग्न नहीं होता, लोग से भी संसार से भी डरते नहीं, वो डराते भी नहीं है और वो भी डरते भी नहीं। रावण क्या करता था? डरता था और डराता था। भगवान राम किसी को डराते नहीं थे और भगवान राम से कोई डरता नहीं था। ठीक है, ये 2 हो गए। यस्मान्नो दिजते लोकः लोकन्नो दिजते जयः। फिर हर्ष मर्ष भय उद्वेग से मुक्त है। 4 लक्षण, हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग। हर्ष क्या है? जब कोई चीज मिल जाती है तो खुश होना, उसको बोलते हैं हर्ष। अमर्ष क्या है? जब कोई चीज चली गई या नहीं मिली तो दुख होना, अमर्ष होना। ये दोनों से मुक्त है हर्ष अमर्ष। भय, कोई भय नहीं, जब चारों तरफ भगवान ही भगवान है तो कहां भय? उद्वेग, एक राम भक्त थे, रास्ते में जा रहे थे, वो धन संपत्ति लेकर के, कुछ चोर आए। जब चोर आए तो इन लोगों ने प्लान किया कैसे करेंगे, ये तो भक्त जैसा लग रहा है। तो बोला आप कौन से रास्ते में जा रहे हो ना? अरे वो रास्ता बंद है, चलिए हमारे नौका में हम लेके जा रहे हैं। तो चोर 2 थे और वो नौका में लेके गए। तो अभी क्या करें?
अब वो जान लिया कि ये लोग चोर हैं और वो कुछ मुझे कहीं अलग रास्ता में ले रहे, पर भगवान भगवान का नाम लेने लगे। भगवान तो बड़े अच्छे पतवार हैं, वो आए, उन दोनों को डुबाया भी और भगवान खुद पतवार करके लेके आ गए। ऐसे भय, उनको भय नहीं लगा, वो संत को, वो गृहस्थ को, वो जानते हैं कि मेरे राम है, मेरे राम जरूर कहीं ना कहीं करेंगे, डरे नहीं है। भय, उद्वेग, उद्वेग माने जहां पर मन के अंदर विक्षिप्त होता है, भय उद्वेग से रहित है, उनके अंदर उद्वेग नहीं है। अशांत को उद्वेग कहते हैं, मन विक्षिप्त को उद्वेग कहते हैं, वो नहीं है। तो हर्ष नहीं है, वस्तु प्राप्त से हर्ष होता है, वस्तु का नष्ट होने से, उन्नति के सहन न करने से चित्त वृत्ति में अमर्ष होता है, और व्याकुल चित्त होने से उद्वेग होता है। और कहीं कुछ आशंका जब होती है, कुछ होने वाला है, विपत्ति, भय होता है, उनके अंदर कुछ नहीं। ये टोटल एक ही माना गया, हर्षा, मर्ष, भय, उद्वेग, एक ही, और ऊपर दो तो तीन हो गया। पहले कितना था? 7, 5, 12 और ये 3, 15, अभी 15 हुआ, टोटल कितना है? 36। अभी और 6 देख लेते हैं आज के। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। पिछले श्लोक में जो हिंदी में कहा था, जिससे किसी को न कुछ कष्ट हो, किसी से भी खुद कष्ट लेता न जो, हर्ष ईर्षा भय न उद्वेग है, प्यारा है मुझको मेरा भक्त वह। अभी क्या कह रहे हैं? आशा रहित है शुद्ध जो सदा, उदासीन दुख से छुटा हुआ, चतुर कर्तापन का न अभिमान है, प्यारा है मुझको मेरा भक्त वह। इसमें 6 लक्षण। अनपेक्षा, कोई इच्छा नहीं, अपेक्षा माने इच्छा, अपेक्षा कोई इच्छा नहीं, अनपेक्षा। शुचि, पवित्र, उनके अंदर कोई इच्छा नहीं, जानते कि भगवान अगर जो है भगवान पूर्ति करेंगे, मैं क्यों इच्छा करूं। शुचि, पवित्र रहे। दक्ष, ये नहीं कि जैसे पहले पे थे यथात्मा, दक्ष, दक्ष माने उनके अंदर एफिशिएंसी, प्रोफिशिएंसी, आलसी नहीं है दक्ष। उदासीन, एक तो उदासीन का अर्थ गंभीर रहना, वो नहीं है। उदासीन अर्थात हमेशा उनका मन भगवान के पास ही रखते हैं, जैसे उपासना। उदासीन, गतव्यथा, व्यथा नहीं है, कोई दुख नहीं है। 1 2 3 4 हो गए, 5 हो गए। अनपेक्ष 1, शुचि 2, दक्ष 3, उदासीन 4, गतव्यथा 5, और सर्वारंभ परित्यागी अर्थात कोई कर्म अपने तरफ से नहीं कर रहे। आरंभ माने कर्म, जो कुछ कर्म अपने तरफ से करेंगे तो दुख देगा, इसलिए कर्मों को उन्होंने त्याग किया। जैसे मैंने त्याग 3 प्रकार कहा था, कर्म विषय का त्याग, कर्ता विषय का त्याग, फल विषय का त्याग। तो वो कर्म विषय का त्याग की दृष्टि से कहते हैं सर्व रंभ परित्यागी, नहीं करते। उनके अंदर से अगर भगवान चाहेंगे ना करते हैं, समस्त प्रारब्ध, ईश्वर इच्छा। एक होता है निज इच्छा और एक होता है ईश्वर इच्छा। तो निज इच्छा कोई नहीं है, अनपेक्षा। सर्वारंभ, कोई कर्म अपने तरफ से नहीं करते, मगर भगवान चाहते। अगर हमारे गुरुदेव इतने सेंटर बनाए, उनके अंदर इच्छा कुछ नहीं है, कहते बस जैसे गवर्नमेंट है, बाय द पीपल फॉर द पीपल, चिन्ह मिशन बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल अंडर द पीपल एवं द पीपल। तुम अगर करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो मेरा क्या। ऐसे
और ज्ञान की परंपरा है, ऑटोमेटिक रहेगा, क्यों भगवान करते हैं ना, ज्ञान माने भगवान, ज्ञान ही भगवान, तो ज्ञान ही जो भगवान है वो उस ज्ञान को रखने के लिए चाहेंगे कैसे करना है, ये है विशेष। ठीक है, बस आज इतना ही। तो कितना हुआ, पहले 7, फिर 5, फिर 3, फिर 6, गिनो 21 हो गया। और कितना रहा, कितना है टोटल 36 है, 15 है, तो आप 15 देखेंगे कल। ठीक है, अच्छा अभी कल 13 तारीख है, 13 तारीख है ना, कल 13 तारीख, देखो वो तारीख 13 है, मेरा नहीं 13 है आपका। 14 कल समापन होगा, 14 तारीख हवन है, इसलिए हम क्लास नहीं रख रहे हैं। आप हवन आओगे 9:30 से 10:30, फिर मीटिंग भी है ना, फिर शाम को क्लास नहीं रख। 14 तारीख सुंदरकांड है, ऑटोमेटिक इसी टाइम नहीं हवन। 15 तारीख 5 से 6, 4 से 6, तो 2 घंटा होगा। उसके बाद हम एक दिन 16 तारीख को आपको रेस्ट दे रहे, 17 तारीख से लेकर के 21 तारीख तक, 17, 18, 19, 20, 21, 5 दिन अमृत बिंदु उपनिषद लेंगे। ठीक है, ज्यादा श्लोक नहीं है, सिर्फ 22 श्लोक है, तो 5 दिन है इसका हम लेंगे 17 तारीख से। तो याद रह गया 4 चीजें, कल गीता समापन, परसों क्या हवन 9:30 से 10:30, परसों 15 तारीख को 4 से 6 सुंदरकांड पाठ, 16 तारीख को नहीं रिवीजन कोर्स, जो आपने पढ़ा है उसको रिवीजन करना है, गीता पढ़ना है, देखना है, एंड देन 17 तारीख से 21 तारीख तक हम ओके। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।